हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो मेरा महत्वपूर्ण दिवस को लेकर के है। इसके पहले मैंने वीडियो के माध्यम से ही आपके जून तक सभी दिवसों को बताया था। आज मेरा जो है वो मैं 2 महीनों को ले रहा हूं, जुलाई और अगस्त। तो ये जीके के लिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट डे से मिलते ही हैं। तो चलिए हम चलते हैं जुलाई माह में, है ना। क्या लेते हैं हम? जुलाई माह। तो जुलाई माह में यद्यपि बहुत सारे दिवस हैं, लेकिन हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ छाट कर ही दिवस आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लेते हैं आपका 1 जुलाई। 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को हमारे 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक तो हमारा डॉक्टर डे है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर्स डे है ना। और दूसरा हमारा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है आपका, वो है स्टेट बैंक दिवस, स्टेट बैंक स्थापना दिवस। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। तो नेशनल डॉक्टर्स डे जो है कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो है वो हमारे प्रसिद्ध चिकित्सक आपके बिधान चंद्र राय, कौन? बिधान चंद्र राय, ये आपके पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं, सीएम। तो एक अच्छे चिकित्सक थे। तो इन्हीं के जन्मदिन को जो है वो काहे के रूप में मनाते हैं? नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। किसके जन्मदिन को? बिधानचंद्र राय, डॉक्टर बिधानचंद्र राय। और इसको याद करने की ट्रिक ये है कि एक डॉक्टर जान बचा सकता है। अगर आप ये वाक्य आपके तैयार है, ये वाक्य थोड़ी देर सोच लीजिए कि एक डॉक्टर जो है जान बचा सकता है। तो एक से आपका ले लीजिए 1 जुलाई, एक हो गया 1 जुलाई। डा से हो गया आपका डॉक्टर्स, और जान से आप बना दीजिए जुलाई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1 से लिया आपने 1, और यहाँ पे ले लिया डॉक्टर से, और जान से ले लिया जुलाई। तो 1 जुलाई डॉक्टर दिवस। ठीक है, याद रहेगा इस तरह से। और इसी दिन जो है वो एक दिवस और ऐसा बता रहा है मैं कि स्टेट बैंक स्थापना दिवस। तो इसी दिन जो है वो 1955 में, कब? 1955 में इम्पीरियल बैंक के रूप में जो है वो आपकी SBI की जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई को ही। तो उसी कारण से जो है वो स्टेट बैंक स्थापना दिवस भी मनाते हैं। फिर चलते हैं 4 जुलाई। 4 जुलाई एग्जाम में पूछा गया है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को मनाते हैं हम, क्या मनाते हैं? अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। तो देखते हैं 4 जुलाई क्या मनाते हैं? अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। तो इसी दिन अमेरिका को जो है वो स्वतंत्रता मिली थी। किस तरह सन पूछ सकता है? तो 1776 को। 1776 को इसी दिन जो है वो 4 जुलाई को अमेरिका जो है वो आज़ाद हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में जो है वो हर 4 जुलाई को जो है वो अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपका आता है 11 जुलाई। 11 जुलाई। तो 11 जुलाई क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 जुलाई क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 जुलाई जो है वो 11 जुलाई 1987 को 11
जुलाई 1987 को जो है विश्व का जो जनसंख्या जो है, विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब को पार कर गई थी। माने 5 अरबा बच्चा जो है वो जन्म लिया था 11 जुलाई को। तो इसी उपलक्ष्य में जो है वो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और इसमें जो है वो मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो उस जनसंख्या विस्फोट के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण किस तरह किया जाए, इस दिशा में विभिन्न सारे प्रोग्राम वगैरह आयोजित किए जाते हैं 11 जुलाई को। तो अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है 12 जुलाई। 12 जुलाई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 12 जुलाई क्या मनाते हैं? मलाला दिवस। एग्जाम में आया था आपका SSC में, मलाला दिवस। तो आपने एक नाम सुना होगा, यूसुफजई मलाला। ये अमेरिका की एक बच्ची है जो कि महिला शिक्षा के लिए जो है वो निरंतर संघर्ष कर रही है। और कई बार इस पे आत्मघाती जो है वो हमले भी हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ, वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहे हैं, नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इसको दिया गया है। और सबसे कम आयु में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला जो है वो आपकी यूसुफजई मलाला ही हैं। तो उन्हीं के जन्मदिन को जो है वो क्या मनाते हैं? 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला आपका जो है 17 जुलाई। 17 जुलाई ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया है ये, तो उसको देखते हैं। 17 जुलाई क्या मनाते हैं? 17 जुलाई को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो 17 जुलाई को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। क्या मनाते हैं 17 जुलाई को? 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। फिर चलते हैं आगे। तो वो 11 जुलाई नहीं, सॉरी 17 जुलाई को। 17 जुलाई को फिर चलते हैं आगे। तो आगे हमारा जो है वो 22 जुलाई। 22 जुलाई क्या मनाते हैं देखते हैं। 22 जुलाई को, 22 जुलाई जो है इम्पोर्टेंट डे है, वो मनाते हैं राष्ट्रीय आम दिवस। 22 जुलाई, 22 जुलाई क्या है? राष्ट्रीय आम, मैंगो है ना, आम दिवस। गर्मी आ रही है, बस अब आम भी आने वाले हैं, है ना। आपको मुश्किल से 10-15 दिन बाद जो है वो ठेलों में आम के बड़े बड़े झुंड लगे मिलेंगे, है ना। सब लोग के लिए होगा, सब लोग आम जो है सब आम व्यक्ति भी खाएगा। तो राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को। और याद के लिए देख लें कि आम जो है वो एक बहुत स्वादिष्ट फल है, और इसको जो है वो फलों का राजा भी बोलते हैं। फलों का राजा है ना, फलों का राजा। और हमारा राष्ट्रीय फल भी जो है क्या है? आम है। तो याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल क्या है? आम है ना, आम। और आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया एग्जाम में, तो चलिए चर्चा कर लें। क्या है वैज्ञानिक नाम, क्या है आम का? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, इसको याद रखिएगा, इंडिका। तो मैग्नी, मैंगो, मैंगो से मैग्नी याद रख लीजिएगा, आराम से रहाएगा याद, ये भूलेगा भी नहीं। और आ गया तो एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। फिर चलते हैं 23 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। चलिए लिख लें इसको, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यों मनाते हैं, रीजन जान लीजिए तो याद करने में सुविधा रहती है। तो इसी दिन 23 जुलाई को 1927 को जो है वो 23 जुलाई 1927 को 23 जुलाई 1927 को बम्बई से, है ना, बम्बई से पहली बार जो है वो रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। रेडियो का
प्रसारण शुरू हुआ था। तो शहरों में तो रेडियो हट चुका है, किसी के हाथ में रेडियो नहीं मिलेगा क्योंकि अन्य माध्यम ने स्थान ले लिया है। लेकिन अभी भी दूर दराज गाँव में जो है वो रेडियो जो है बहुत एक आम प्रसारण का माध्यम है और घर घर में मिल सकता है ये। चलिए आगे चलते हैं। 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में ये। 26 जुलाई, 26 जुलाई क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, ये सुना होगा नाम आपने कारगिल का, कारगिल विजय दिवस। तो क्यों मनाते हैं और कब से मनाना शुरू किया गया है ये? तो 1999 में जो है वो इसी दिन, किस दिन, 26 जुलाई को जो है वो दुश्मनों से कारगिल को क्या करवा लिया गया था? मुक्त करवा लिया था, मुक्त करवा लिया था, दुश्मनों को मारकर भगा दिया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को जो है वो क्या मनाते हैं? विश्व कारगिल दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम 28 जुलाई को। 28 जुलाई इसी को बना देते हैं 8 और इसको मिटा दें। 28 जुलाई, तो 28 जुलाई को आपके दो इम्पोर्टेंट डे हैं। एक तो विश्व हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस डे है ना, विश्व हेपेटाइटिस डे। तो एक बीमारी है ये, इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो है वो एक दिवस में मनाते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, विश्व हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण डे। कब मनाते हैं? 28 जुलाई को। कब मनाते हैं? फिर से लिखते हैं आपसे 28 जुलाई को। और आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से 29 जुलाई को एक बहुत महत्वपूर्ण मनाते हैं। 29 जुलाई यहाँ लिख दें हम, 29 जुलाई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए। तो 29 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व बाघ दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस। तो बाघ एक बहुत सुंदर प्राणी, जंगली प्राणी है और हमारा राष्ट्रीय पशु भी जो है वो बाघ है। तो बाघों को संरक्षित करने के लिए जो है वो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को जो है वो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसी से प्रेरित होकर के भारत में बाघ संरक्षण पर जो है विशेष जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपके जो है वो ये जुलाई माह के कंप्लीट होते हैं। चलिए हम चलते हैं, अगला माह हमारा है अगस्त माह। तो अगस्त माह में कौन कौन से दिवस हैं? 2 महीने का ले रहा हूँ इस बार में, अभी तक 1-1 महीने का ले रहा था, लेकिन कुछ दिवस कम थे इंपॉर्टेंट इसमें, इसके कारण से हम 2 महीने का ले रहे हैं। तो अब अगला महीना कौन है हमारा? अगला महीना हमारा जो है वो अगस्त। कौन सा है? अगस्त। ये अगस्त लिख दिया हमने, अगस्त। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम 6 अगस्त। 6 अगस्त, 6 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? हिरोशिमा दिवस। क्या मनाते हैं? हिरोशिमा, हिरोशिमा दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को जो है वो अमेरिका द्वारा जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो जापान के नगर, क्या नाम है? हिरोशिमा पर जो है वो परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। परमाणु बम का उपयोग किया गया था। तो इसी एक मातम का दिवस है ये, और इसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया था कि ऐसा अवसर ना आए
कि किसी नगर को जो है वो हिरोशिमा बनना पड़े। तो उसी एक श्रद्धांजलि के रूप में, जिनमें जो लोग मारे गए थे बहुत सारे लोग, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। फिर अगला है हमारा 9 अगस्त। अगला है हमारा है 9 अगस्त, ठीक है, इसको मिटा दें। ये भी एक दुखद ही दिवस है, वो है आपका नागासाकी दिवस। नागासाकी, नागासाकी। तो ये भी नागासाकी भी एक जापान का ही नगर है, जहाँ पर हिरोशिमा के बाद जो है वो जस्ट 9 अगस्त को जो है वो अमेरिका द्वारा ही परमाणु बम का दूसरा प्रयोग किया गया। तो उसी उपलक्ष्य में जो है 9 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, नागासाकी दिवस मनाते हैं। और इस दिन एक और घटना हुई थी आपकी, तो उसमें भी एक दिवस मनाते हैं, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो दिवस। भारत छोड़ो दिवस, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। इसमें महात्मा गांधी ने जो है वो डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। और 8 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, इसमें डिसाइड किया गया था कि 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से 9 अगस्त को जो है वो ये आंदोलन जो है वो क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है वो 9 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, क्या मनाते हैं, 9 अगस्त को मनाते हैं भारत छोड़ो दिवस। 1942 की घटना ये है ना। फिर आइए 12 अगस्त, 12 अगस्त, ठीक है। तो महत्वपूर्ण 2 दिवस हैं इस दिन। एक तो है आपका विश्व युवा दिवस, कौन सा डेट देख लीजिए फिर से, 12 अगस्त। कौन सा है, 12 अगस्त, ठीक है। 2 दिवस हैं, 2 दिवस कौन कौन से हैं, तो पहला दिवस तो विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस। तो हम भारतीय युवा दिवस की बात नहीं कर रहे हैं ना, धोखा मत खाइएगा। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। और दूसरा है आपका विश्व हाथी दिवस। तो हाथी को जो सवारी करता है ना, उस समय इसको याद कर सकते हैं। तो 12 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। तो हाथी हमारा पुरातात्विक पशु भी है, घोषित किया गया है। और हाथियों के संरक्षण पर जो है वो जोर देने की इस दिवस में बात की जाती है। फिर चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आपका गिना चुना है जो, वो है आपका 15 अगस्त। सभी जानते हैं हम लोग 15 अगस्त, 15 अगस्त। इस दिन हम क्या मनाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता दिवस। और क्यों मनाते हैं तो बच्चा बच्चा जानता है ना, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को क्या मिली थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, ठीक है। और एक है आपका 20 अगस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है, पीएससी तक में क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये एमपीपीएससी में आया था। 20 अगस्त, थोड़ा नाम सुना सुना लग रहा है ये, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 20 अगस्त क्या मनाते हैं, सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस कब, 20 अगस्त, 20 अगस्त, ठीक है। 20 अगस्त क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो है वो जन्मदिन है, जन्मदिन है। क्या जन्मदिन था, 20 अगस्त 1944, 20 अगस्त 1944। तो इसी को लेकर के 20 अगस्त को जो है वो क्या घोषित किया गया है, सद्भावना दिवस। और एक दिवस और महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आता ही है, वो है 29 अगस्त।
29 अगस्त, ये एमपी पुलिस में आया था अभी पिछले बार, है ना। क्या मनाते हैं? खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल दिवस, ठीक है। और क्यों मनाते हैं ये भी पूछा गया है। तो हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद का जो है वो हैप्पी बर्थडे है ये, है ना। हैप्पी बर्थडे कब है? 29 अगस्त को, है ना। और वो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और उनके नेतृत्व में जो है ओलंपिक में भी भारत ने जो है वो पदक प्राप्त किए हैं। तो उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में कि किस खिलाड़ी को या किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। तो इस प्रकार से मेरा ये वीडियो आपका जुलाई और अगस्त का समाप्त हुआ और मैं अगले वीडियो तक आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।